वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हम्पी होली ने हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। अब भारतीय नौसेना की बात है तो भारतीय नौसेना के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं रामविलास पासवान। इन्होंने ही हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मास्क वितरण योजना शुरू की है। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के वर्तमान समय में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में द इंडियन वे स्ट्रेटजी फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान समय के केंद्रीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने ही हाल ही में द इंडियन वे स्ट्रेटजी फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अब इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया की राजधानी ईस्ट कालीमंतर है और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और इंडोनेशिया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। DRDO ने हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अब DRDO की बात है तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में DRDO के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अबू धाबी UAE की राजधानी है। अब UAE की बात है तो UAE की करेंसी UAE दिरहम है और वर्तमान समय में UAE के राष्ट्रपति खलीफा बिन ज़ायद अल नह्यान हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का निधन हुआ है, वे किस देश की थी? इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड जापान की रहने वाली थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये 104 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अब जापान की बात है तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी येन है और जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने चीन के और 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके पहले राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई। इसी कारण से आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है और आनंदीबेन पटेल वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश में ही हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई है। जीवन शक्ति योजना भी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही शुरू हुई है और टॉप पेरेंट ऐप छात्रों के लिए मध्य प्रदेश में ही लॉन्च हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हिचेम मिचीची। अब ट्यूनीशिया की बात है तो ट्यूनीशिया की राजधानी टूनिस है और ट्यूनीशिया की करेंसी ट्यूनीशियाई दिनार है और वर्तमान समय में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं हिचेम मचीची। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।